तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य कानून लाने जा रही है, जिसमें लव जिहाद करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। रिपोर्ट देखिए। शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। इसके तहत बहकाकर प्रलोभन और डराना धमकाना अपराध होगा। साथ ही लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी और जोर जबरदस्ती या बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जाएगा। कि हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। तो वहीं इस कानून के तहत स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए कलेक्टर को 1 महीने पहले आवेदन देना होगा। कई मामलों में देखा गया है कि युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए कानून में अलग से प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहाँ ये आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने भी कहा था कि वो लव जिहाद को लेकर कुछ कानून लाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा करने वाले अगर नहीं सुधरे तो अब राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है। हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे, एक प्रभावी कानून लाएंगे। इस देश में चोरी छिपे, नाम छिपाकर और धर्म छिपाकर जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य की यात्रा अब निकलने वाली है। कहा था वो करके दिखाया है और ये भी कहने के लिए आए हैं। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक कानून बनाएंगे छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको पहले
सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि हरियाणा में ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद बेहद गंभीर होता जा रहा है। राज्य के डीजीपी को इसको लेकर आदेश दिए गए हैं। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक के सभी मामले उजागर होंगे। धर्म परिवर्तन करके शादी करवाने के या शादी करके बाद में धर्म परिवर्तन करवाया हो, ऐसे सभी मामले सामने लाए जाएंगे। लव जिहाद बहुत गंभीर होता जा रहा है। बहुत मामले दिन प्रतिदिन इसके संज्ञान में आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई ना कोई कानून बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए उसके लिए तैयारी करने के लिए मैंने डीजीपी को कहा है कि जब से हरियाणा बना है तब से हरियाणा में इस टाइप के, यानी धर्म परिवर्तन करके किसी ने शादी कराई हो या किसी ने गैर धर्म में शादी करके बाद में धर्म परिवर्तन कराया हो। देश में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अब इसे लेकर कई राज्य सरकारें सख्त कानून बनाने जा रही हैं। मध्य प्रदेश में तो इसी साल कानून आने की उम्मीद है, जो कि महिला अत्याचार के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।